अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा होने में महज 7 दिन बचे हैं और सियासत हल्के में राम नाम की गूंज है। सियासत से लेकर आम आवाम तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि राम नाम की चर्चा। खासकर राजस्थान में एक ही नाम, जय श्री राम। राजस्थान की सियासत भी इससे अछूती नहीं रही है, चाहे आज से 30 साल पहले की बात करें या फिर आज की। रहा है खास राजस्थान का वास्ता। देखिए हमारी खास पेशकश। 22 जनवरी को राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर 3 दशक बाद राम के नाम पर सियासी उबाल उठा है। राम के नाम पर सियासत का भी एक अपना इतिहास रहा है। 1992 के दौरान जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, तो उस दौरान राजस्थान सहित 4 राज्यों की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त किया गया था। करीब 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर छिड़ी सियासी रार। एक बार फिर अतीत के पन्नों की याद दिलाती है। राम मंदिर से जुड़े मामले में राजस्थान की सियासत का भी एक अपना इतिहास है। जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चरम पर था, उस दौरान राजस्थान की भाजपा शासित भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त होना पड़ा। करीब 3 दशक पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हुए। ऐसे में 16 दिसंबर 1992 को तत्कालीन केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने के मामले में बीजेपी शासित राजस्थान की भैरों सिंह शेखावत सरकार, यूपी की कल्याण सरकार, हिमाचल की शांता कुमार सरकार और मध्य प्रदेश की सुंदरलाल पटवा सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। करीब 6 महीने राजस्थान को राष्ट्रपति शासन का दंश झेलना पड़ा और फिर 1993 को चुनाव हुए। राजस्थान को छोड़कर सभी तीनों राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत सरकार फिर से काबिज हुई। 5 जगह पर चुनाव हुए थे, उसमें से केवल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लौटी, बाकी जगह पर नहीं जीती। उसके अनेक कारण हैं, क्योंकि सरकार का बहुत दबाव था। राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था और यह तैयारी थी कि 5000 पुलिसकर्मियों को लगाकर जयपुर में कर्फ्यू लगाकर कांग्रेस की सरकार को शपथ दिलवाई जाए। लेकिन भैरों सिंह शेखावत जी जैसे मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व के नेता थे, इसलिए यह मानसिकता यहाँ पर सफल नहीं हो सकी। एकता यात्रा लाल चौक कश्मीर में जाने के लिए यात्रा थी, उसमें मैंने इस्तीफा दिया था और बाद में कार सेवा के समय मैं विधायक था और वो 6 दिसंबर को मैं वहीं था अयोध्या में, और वो ढांचा गिरने के बाद फिर सरकार बर्खास्त की गई थी और उसके फिर साल भर बाद वापस चुनाव हुए, तब हम वापस आए थे। 4 भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें थी और उस ढांचे को गिराने के आरोप में चारों सरकारों को केंद्र सरकार ने गिरा दिया था। राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, तो यही राम मंदिर देश की सियासत का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा रहा। दशकों से राम के नाम पर कई बार सियासी उबाल आया और एक बार फिर जब श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो एक बार फिर राम के नाम की सियासी गूंज सुनाई देती है। 90 के दशक में हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता कार सेवक के तौर पर अयोध्या पहुंचे। तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार के कई मंत्री और विधायक भी कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे। कांग्रेस तब भी यही कह रही थी कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत कर रही है, और आज जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो कांग्रेस अब भी यही कह रही है कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति करती है। फर्क है तो बस इतना कि बीजेपी नेता तब खुद कार सेवा के लिए गए थे और अब रामलला दर्शन अभियान के तहत लोगों को दर्शन के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस को राम जी के नाम से तकलीफ क्या है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहा।
लेकिन अब तो सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा है कि राम जी के वहाँ इस कार्यक्रम में आना चाहिए। देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है। पिछले 3 दशक में बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन सियासत में राम के नाम पर जो सियासत की परिपाटी चली आ रही है वो फिलहाल अभी भी बरकरार है। 1992 के दौरान जो बीजेपी के कार्यकर्ता कार सेवक के तौर पर अयोध्या गए थे और उस सरकार को जब बर्खास्त किया गया था तो इतिहास एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बस फर्क है तो इतना कि कांग्रेस फिर वही बात दोहरा रही है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, तो वहीं बीजेपी के वो कार्यकर्ता आज नेता के तौर पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं का एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। अधिराज सिंह नरुका की रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।